बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी बायोलॉजिकल कोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रहमान। व्यूअर्स, as we know that the corona pandemic suffered the world, but the most suffered people are the students. Friends, this lecture will be going in Urdu and English mixed lecture. So this is about for the 9th class biology lecture. In this class we will start biology from the introduction of biology. We will make all the lectures throughout the biology book of the 9th class. So student, in order to maximize the learning of you people, we have arranged some online classes for you. So this will help you in order to maximize your learning. दोस्तों, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इस साल पूरी वर्ल्ड में कोरोना ने तबाही मचा दी, लाखों मौत वाक़या हुए। इस सब असना में सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट को हो चुका है। स्टूडेंट की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। स्टूडेंट्स की जो सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स थे वो बंद हैं। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट घरों में बैठे हैं। इस असना में बहुत से टीचर्स ने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की। बहुत से लोगों के साथ स्मार्टफोन्स, इंटरनेट फैसिलिटी एक्सेट्रा, कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो वो ऑनलाइन लर्निंग से महरूम रह जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल गरीब से गरीब, पुअर से पुअर पीपल के पास भी स्मार्टफोन ज़रूर होता है और वो यूट्यूब चलाता रहता है। तो क्यों ना हम इस यूट्यूब पर ही अपनी क्लासेस को जारी रखें और सब कुछ सीखें जो हम क्लासेस में सीखते आ रहे थे। जब तक हमारे स्कूल्स ओपन नहीं हो जाते हम यूट्यूब पर ही क्लासेस लेते रहेंगे, और स्कूल ओपन हो जाएं तब भी हम क्लासेस लेते रहेंगे। वो हमारी एक ट्यूशन एकेडमी की तरह फिर होगी, लेकिन ये ऑफिशियल क्लासेस हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस एंड एज़ वेल एज़ इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर्स आसानी से मिलेंगे। आज से हमने प्रॉपर स्टार्ट लिया है, ऑफिशियल स्टार्ट लिया है कि हम बायोलॉजिकल साइंसेस, सबसे पहले हम बायोलॉजिकल साइंसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट 9th क्लास से ले रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 10th पे जा रहे हैं और फिर फर्स्ट ईयर पे एंड सेकेंड ईयर मेडिकल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और साइंस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं वो उर्दू में समझाने हैं और उसको फिर अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने हैं। अपने लिए खुद की नोट्स बनाने हैं। उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी अरेंज कर रखी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मैं 15 सेकंड लूँगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी लर्निंग से महरूम ना रह जाएं, वो भी कुछ ना कुछ सीख लें। ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। दोस्तों, ये सारा काम आप लोगों की सिर्फ 15 सेकंड लेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये 15 सेकंड देंगे, ताकि मैं आप लोगों की आगे हेल्प कर सकूं और मेरे हौसला अफजाई हो जाए। मुझे आज आगे लेक्चर बनाने में फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं काम बहुत शौक़ से करूँगा। तो दोस्तों, फॉर्मल स्टार्ट लेते हैं इस लेक्चर का। इस लेक्चर का आउटकम क्या है? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ़ाइन साइंस। स्टूडेंट साइंस को डिफ़ाइन कर सकेंगे, साइंस पर बात कर सकेंगे कि साइंस क्या है। इसकी मेजर डिवीजन्स के बारे में बात कर सकेंगे, मेजर डिवीज़न ऑफ साइंस के बारे में बात कर सकेंगे। इसके मेजर डिवीज़न कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं,
जो हम आज के लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायोलॉजी। जब हम ये लेक्चर बायोलॉजी के बारे में है, 9th की बायोलॉजी इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 3 पे आप लोगों को बायोलॉजी वर्ड की ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से बायोलॉजी का वर्ड डिस्क्राइब हो चुका है और कहाँ से ये डिराइव्ड हो चुका है। नंबर 4 ब्रीफ डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफिनीशन कर सकेंगे आप लोग और उस पर डिटेल से बात कर सकेंगे। नंबर 5 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हम इस लेक्चर में डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, साइंस की डिफिनीशन और द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी एंड द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी सच एज ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इस पर हम बात करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ इस वीडियो में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मली स्टार्ट लेते हैं साइंस से। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो जाती है वो साइंस कहलाता है। द नॉलेज विच ऑब्टेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज साइंस। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हमें आ रही है वो साइंस कहलाता है, उसको हम साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब साइंस क्या है? आपने पंखा देखा, फ़ैन देखा आपने, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो या फिर स्टैंड फ़ैन हो, आपने देखा और वो चल रही है। आपने सोचना शुरू किया कि किस तरह चल रही है। आपके सोचने की सलाहियत ने आपको क्वेश्चन की तरफ गामजन कर दिया। आपके माइंड में क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि ये किस तरह चल रही है। अब आपने उन क्वेश्चन के जवाब ढूंढने हैं। वो जवाब आप कैसे ढूंढें, आंसर वो कैसे ढूंढेंगे, उस पर आप फिर काम करेंगे। उस फ़ैन को आप खोलेंगे, देखेंगे कि किस तरह मशीनरी है इसमें, तो उस फ़ैन की आप फिर ऑब्ज़र्वेशन स्टार्ट करेंगे। जब आप फ़ैन की ऑब्ज़र्वेशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें तो एक मोटर भी लगा हुआ है जो कि आगे परों को घुमा रहा है। आप अब क्या करेंगे कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये मोटर किस तरह काम कर रहा है। आप वो मोटर खोलेंगे। उस मोटर को आपने जब खोला तो ये आपकी एक्सपेरिमेंट हो गई। तो ये सारी स्टडी जो आपने की, सारी ऑब्जर्वेशन, ये सारी एक्सपेरिमेंट जो आपने की, इसको साइंस कहते हैं। सो साइंस इज़ द नॉलेज विच ऑब्टेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉन एज साइंस। ये सारी साइंस की डिफिनीशन है और ये साइंस है। उम्मीद है कि आप लोगों को साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि साइंस एक डाइवर्स फील्ड है। साइंस बहुत बड़ा फील्ड है। ये सिर्फ हम साइंस करके ख़त्म नहीं कर सकते। साइंस आगे डिवाइड हो चुका है मैनी ब्रांचेस में, लेकिन इसमें सबसे बड़े ब्रांचेस 3 हैं। बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें सबसे बड़े 3 ब्रांचेस हैं। कितने ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसको हम शॉर्टकटली याद कर सकते हैं कि साइंस कितनी ब्रांचेस में तकसीम हो चुका है। वो तो 3 हैं, लेकिन उसके नाम क्या क्या है इसको आप शॉर्टली PCB में भी याद कर सकते हैं। एज नो एज PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत में आप ये याद कर सकते हैं, कोड वर्ड में याद कर सकते हैं। PCB, P मीन्स फिज़िक्स एंड C मीन केमिस्ट्री एंड B मीन बायोलॉजी। So PCB stand for physics, chemistry and biology. Science is divided into 3 main branches which is chemistry, physics, biology या physics, chemistry, biology, जो भी बात है एक ही बात है। So इस लेक्चर में हम फॉर्मली स्टार्ट बायोलॉजी से लेते हैं। जब हम 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर आधा चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम 9th की केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर लेंगे। पहले से आप लोगों की बायोलॉजी ही काफ़ी है। 1-2 चैप्टर हम पढ़ लेंगे, फिर हम केमिस्ट्री भी साथ में स्टार्ट कर लेंगे और फिर हम फिज़िक्स में साथ में स्टार्ट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स डिफिनीशन एंड इट्स मेजर डिवीजन, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। सो व्हाट इज बायोलॉजी?
बायोलॉजी है क्या। अब बायोलॉजी वर्ड की जो ओरिजिन है उस पर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से डिराइव हो चुका है। बायोलॉजी दो वर्ड से डिराइव हो चुका है, ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है बायोस एंड सेकंड एज लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी, टू थॉट्स। जब बायो मीन लाइफ हो गया तो इसको हम लिविंग थिंग से रेफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ हम लिविंग थिंग से फिर तब्दील करेंगे यहाँ पर। और टू स्टडी, टू थॉट्स यानी लिविंग थिंग्स के बारे में सोचना, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, टू थॉट्स। सो द वर्ड बायोलॉजी मीन्स the study of life, which refers to the study of living things such as animals, plants and microorganisms. बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की वो स्टडी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स जो हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जो कि हमें एनिमल्स के बारे में सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी कौन कौन से हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ बायोलॉजी एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट आर दोज डिविजन्स in which biology has been divided? For the sake to avoid confusion about living things, biology has been divided into three main branches as mentioned below. बायोलॉजी एनिमल्स के लिविंग थिंग्स के बारे में है। अब लिविंग थिंग्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स में फिर और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, और इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स में अपने और बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फिर क्रिएशंस हैं। तो ये एक ही बायोलॉजी में हम एक प्लेटफॉर्म पर हम स्टडी नहीं कर सकते। इतनी सारी नॉलेज हमारी कंफ्यूजन को बढ़ाएगी और कुछ नहीं करेगी, हम कुछ नहीं सीख सकते। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिसपे सबसे पहले ब्रांच में उन्होंने एनिमल्स को रखा है, सेकंड में प्लांट्स को रखा है और थर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और एनिमल्स कौन कौन से ब्रांचेस में स्टडी हो रहे हैं, ये हम आगे जाकर डिटेल से अब स्टडी करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, ज़ू रेफर्स टू एनिमल्स। ज़ू वैसे तो हम चिड़ियाघर को कहते हैं जिसमें एनिमल्स हों, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स को ही रेफ़र करेंगे। ज़ूलॉजी, ज़ू मीन एनिमल्स। सो इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अब ज़ूलॉजी भी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है फिर, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। आज हम बायोलॉजी की जो मेजर डेफिनेशंस हैं, मेजर ब्रांचेस हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड पर है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी कम फ्रॉम द बोटानम। बोटानम इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स प्लांट। बोटानम का मतलब है प्लांट, और बॉटनी कहाँ से डिराइव हो चुका है? बॉटनी बोटानम से डिराइव हो चुका है, जिसकी मानी है प्लांट। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट प्लांट्स। बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आगे आ रही है, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिर ज़ूलॉजी और बॉटनी हो चुकी है यहाँ पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट। इट हैज़ बीन टू नो दैट देयर आर 2 वर्ड्स like माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो 2 वर्ड्स हैं। एक माइक्रो है आई के साथ, MICRO माइक्रो, जो कि स्मॉलेस्ट को कहते हैं, और एक मैक्रो है MACRO मैक्रो, जो कि लार्जेस्ट को कहते हैं, लार्ज को कहते हैं। ये दोनों वर्ड आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के।
सो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी of those smallest animals which cannot be seen by naked eye. For example, bacteria, viruses, amoeba and other animals, other smallest organisms. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पर हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी आंखों से नज़र नहीं आ रही. हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. उन ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हाथ को देखें, आपके हाथ में कुछ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होंगे. लेकिन अगर इसी हाथ को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर प्रेजेंट होंगे. वायरसेस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर प्रेजेंट होंगे. सो इस किस्म की ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले बात की साइंस पर कि साइंस क्या है. नेक्स्ट हमने बात की कि मेजर डिवीज़न ऑफ साइंस क्या है. और लास्ट थर्ड नंबर पर हमने द वर्ड ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायोलॉजी हमने बात की कि बायोलॉजी की वर्ड कहाँ से डिराइव हो चुकी है. और फिर हमने बायोलॉजी की डिफिनीशन दी कि इस लेक्चर में. और इसके आगे हमने मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी देखी जो कि ज़ूलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी हैं. ये सारी हमने इस लेक्चर में कवर की हैं. फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल to maximize your learning. So that's all for today. We will see you in the next class. Thank you.